जिंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुख देते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तब हम दूसरों को खुशियाँ कैसे दे सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नॉर्थ चाइना में 3 मोंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मोंक के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मोंक हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घुमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते वहां की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों को बड़ा ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठी हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुखों को भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनका नाम पूछा जाता तो बस हंसते थे और उसकी वजह से उनको 3 लाफिंग मोंक्स के नाम पड़ गया। वो मोंक इस तरह से हंसते थे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को भगवान के नाम मजाक और समझ लिया था। उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी को पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से कोई फैला नहीं पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे तो उनमें से एक मोंक की मौत हो गई। ये तीनों सुनकर गांव वाले बड़े दुखी हुए। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मोंक जरूर रोएंगे और यही देखने के लिए वो कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मोंक तीसरे मोंक की बॉडी के पास बैठकर हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने कभी इससे पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपका साथी था